अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमिर खाकवानी। मैंने सोचा है कि सियासत पे, करंट अफ़ेयर्स पे, तेज़ी से बदलते हालात और वाक़यात पे हम बात करते ही हैं। एक वीलॉग मैं रोज़ाना इस पे बना रहा हूँ। लेकिन एक वीलॉग नॉन पॉलिटिकल हो, पॉलिटिक्स से हट के हो, ज़िंदगी के हवाले से हो, ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो अहम बातें हैं, उन पे हो। तो ये वाला जो वीलॉग है, ये ज़िंदगी के उससे सियासी जो ज़िंदगी का रुख है, उससे हट के है। इसका मैंने कॉलम भी लिखा था और काफ़ी चीज़ें इस पे छप भी चुकी हैं। एक छोटी-सी कहानी है, एक खातून थी, एक वेस्ट में मगरिब की एक मुल्क की बात है, एक नर्स थी, उनको आज उनका काफ़ी सारा उन्होंने वहाँ काफ़ी सारे इस तरह के हेल्पिंग सेंटर्स बने होते हैं, हॉस्पिटल्स इस तरह के होती हैं, जहाँ पे जो लोग बीमार हों और ऐसी मोहलक बीमारी है, कोई कैंसर पेशेंट है या कोई ऐसा और किसी का मसला है कि तो जो क्योर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, तो वो अपने आखिरी दिन वहाँ पे गुज़ारते हैं। चंद महीने, साल, 2 साल जिन्होंने इंश्योरेंस ली होती है या उनके बच्चे अफ़ोर्ड कर सकते हैं, अच्छे पुरसुकून माहौल में वहाँ पे एक हमदर्द नर्सें होती हैं ताकि उनका ख़्याल रखें और वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हात अच्छे सुकून से गुज़ारें। तो जिस खातून की मैं बात कर रहा हूँ, ब्राउन वियर उनका नाम है, तो वो उन्होंने कई साल ऐसे ही जगह पे गुज़ारी और वहाँ पे जहाँ बिस्तर-ए-मर्ग था, डेथ बेड पे जो लोग थे पेशेंट्स उनका उन्होंने ख़्याल रखा, उनके साथ गप्पें लगाई, उनके साथ बातें की, घंटों वक़्त गुज़ारा और फिर उन्होंने इस पे किताब लिखी, रिग्रेट्स ऑफ डाइंग कि जो लोग दुनिया से जा रहे हैं, जो फ़ौत हो रहे हैं, इंतकाल कर रहे हैं, उनके पछतावे क्या हैं। तो बड़ी उसमें दिलचस्प उसमें जो बात उन्होंने उसमें 5 उन्होंने एक कैटेगराइज़ किया कि 5 मैं उसपे पढ़ के भी वो बता देता हूँ कि 5 किस्म के पछतावे हैं। अक्सर लोगों को ये बात सबसे ज़्यादा लोग कहते थे कि काश हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुज़ारते, ना कि वो ज़िंदगी जो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो लोगों हमसे तवक्को कर रहे हैं और हम लोगों की खातिर या लोगों के डर से एक मसनूई ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। ये लोगों का था कि ये भी अगर दूसरा पछतावा ये था कि काश मैंने ज़िंदगी में इतना ज़्यादा काम, इतनी मुशक्कत ना की होती, इतना हार्ड वर्क नहीं किया होता कि लाइफ़ में बहुत कुछ चीज़ें मुझे जो चाहिए था, वो ना किया और सारा दिन-रात काम करते रहे। ये भी पछतावा बहुत लोगों ने कहा कि काश हमें इतनी ज़रूरत होती कि हम अपने रियल फीलिंग्स बता पाते। हम मसलियत और मुनाफ़क़त के शिकार ना रहते और वो जो कुछ कहना होता है वो खुल के कह सकते। एक और बड़ा पछतावा इस एज में लोगों को जाते वक़्त बिल्कुल बुज़ुर्ग होके और ज़ईफ़ थे और बीमारी की इस हालत में कि आखिरी जब बिल्कुल दिन हो, उसमें ये पछतावा भी बहुत लोगों को रहा कि काश हम अपनी लाइफ़ में अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अज़ीज़ों के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ार पाते, ज़्यादा उनसे ताल्लुक़ रखा होता। और 5वां पछतावा, जो ख़ास तौर पे आप वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल और उस हवाले से ज़हन में रखें, तो वो ये था, काश मैंने अपनी खुशी के लिए कुछ ज़्यादा किया होता। अच्छा वो एक वीलॉग भी लिखती हैं, ब्राउन चलाती हैं अपना, तो वो कहती है मैंने किसी को इस बात पे परेशान नहीं देखा कि काश मैंने ज़्यादा मेहनत की होती, ज़्यादा हार्ड वर्क किया होता, मैंने लाखों रुपए बना लेता, कोई प्लॉट ले लेता, कोई कोठी वगैरह बना लेता, घर ले लेता, फिर वो बड़ी गाड़ी होती, कोई फार्म हाउस होता, प्रॉपर्टियाँ बना लेता अपने बच्चों के। उस वक़्त लोगों की ये सारी चीज़ें इर्रेलेवेंट हो जाती हैं। उस वक़्त लोग सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हमारी जो ज़िंदगी जो अब हमारे पास बिल्कुल एंड हो रहा है, तो उसमें हमारी कमी क्या रही थी? ज़िंदगी में जो खला था एक तेज़ रफ़्तार मशीनी तर्ज़ ज़िंदगी में, तो वो जो खला था, वो खला हम क्यों नहीं पुर सके? वो पछताते रहते कि काश ज़िंदगी में हम वो काम करते जो हमें अच्छा लगता, अपने घरवालों के साथ गुज़ारते, बच्चों को ज़्यादा टाइम देते, अपने दोस्तों अज़ीज़ों के साथ भी गपशप लगाते और कई काम हम इसी वजह से नहीं कर पाए। मतलब बाज़ लोग किसी को म्यूज़िक का शौक है, किसी को वैसे खेलने का शौक है, बाज़ लोग होते हैं उनको शौक होता है कि 40-50 साल की उम्र में भी क्रिकेट खेलें, घर वाले मोहल्लों के साथ, लेकिन वो उनको ये लग रहा होता है कि ये कहेंगे कि संजीदा आदमी है, उसने दाढ़ी रखी हुई है, बावकार आदमी है, तो ये क्यों कर रहा है या फलां जिस तरह और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो लोग नहीं करते जो कि जायज़ हैं, वो नाजायज़ नहीं होते, ममनूआ नहीं है, लेकिन वो सिर्फ़ लोगों के डर से या फलां की वजह से फलां ये कहेगा, वो नहीं कर पाते। अच्छा, मैंने उस वक़्त भी ये बात लिखी और मैं अभी सोचता हूँ कि ये तो रिग्रेट्स हैं जो एक वेस्टर्न लाइफ़ के हवाले से। अगर हम अपनी मुस्लिम सोसाइटी की बात करें, पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें या इधर आस-पास के दूसरे हमारे मुस्लिम ममालिक हैं, उनके हवाले से बात करें तो कोई अगर उनकी स्टडी करे कि आखिरी दिन हैं, जिनके आखिरी अय्याम ऐसे लोग उनके साथ मिल के टाइम गुज़ारे और पूछे, गपशप लगाए और अंदाज़ा लगाए कि क्या रिग्रेट क्या हैं, पछतावे क्या हैं और हम ज़िंदगी में देखते भी हैं। कई लोग मिलते हैं, आपके सबके जानने वालों में जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बिल्कुल जब हमारे अज़ीज़ भी जब बीमार होते हैं, डेथ के करीब होते हैं, तो उस वक़्त उनकी चीज़ें बिल्कुल और होती हैं रिग्रेट। और तो सबसे ज़्यादा मैंने दुआ अक्सर लोगों ने देखी कि हुस्न ख़ात्मा की दुआ करते हैं, कि अल्लाह ताला ईमान पे कल मरते वक़्त कलबा नसीब हो।
हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा बात की जाती है, और आखिरत उस वक़्त आखिरत की बात होती है। तो मुझे लगता है कि जब ज़िंदगी के उसमें जो ये तेज़ रफ़्तार सफ़र है ना, इसमें इतने वाक़यात हैं, इतनी तेज़ हैं कि आपको चीज़ों से संभलने का मौका नहीं मिलता उसमें। बाज़ औक़ात इबादत नहीं रहती, नमाज़ें भूल जाती हैं, हम रमज़ान के रोज़ों में गफ़लत कर लेते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं, मादी वसाइल हैं, मगर वो हज करने नहीं जाते, या मतलब उनको और चीज़ों में, ज़कात में भी कोताही रही, या इबादत में वैसे उनका एक इतना ज़्यादा ना रहा, या बिल्कुल रस्मी अंदाज में किया, और आगे बढ़ने के चक्कर में जो लोगों को कुचलते हैं, गर्दनों पे, कंधों पे कर पैर रख के, गर्दनों पे रख के, और भागम दौड़ में आगे निकलते हैं, दूसरों को किल करके, उनकी नौकरियां ख़त्म करके, उनके खिलाफ साजिशें करके, उनको डिमोट करा के खुद प्रमोट होते हैं, इस तरह बहुत सारे काम करते हैं। तो जब आखिरी वक्त आता है, आखिरी लम्हात आते हैं, या आखिरी दिन होते हैं, या आखिरी चंद महीने होते हैं, और ऐसी बीमारी होती है, नज़र आ रहा है कि अब खुदा के पास ही जाना है और कोई रास्ता है नहीं, तो दो बड़े पछतावे आते हैं। एक बड़ा ये होता है कि मैंने अपने दामन में ये पत्थर, ये कंकर, ये ठेकरे, ये तो बहुत जमा कर लिए हैं, मगर नगीने और मोती नहीं हैं। आखिरत के लिए तैयारी मेरी क्या है? क्या जो मेरे पास है वो रोज़े आखिरत मेरे लिए काफ़ी होगा? ये बहुत ही अहम सवाल है। और दूसरा इसके साथ ये होता है कि जो हमने टूटी-फूटी इबादत की होती हैं, जो टकरें मारी होती हैं नमाज़ों के नाम पे, सिजदों के नाम पे, क्या वो कबूल भी होंगी या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन वो हमारे मुँह पे खुदा ना खास्ता मार दी जाएँ। तो ये जो कुछ आपने असल में उस टाइम मसला ये होता है, अब आपके पास मेहनत करने का, हिम्मत करने का उस वक़्त वक़्त नहीं होता। यानी मोहलत कम हो चुकी होती है, मोहलत बची ही नहीं होती। बीमारी की वजह से इबादत नहीं कर सकते, वो सब चीज़ें, बहुत कुछ रह जाता है। तो वो उस वक़्त इसका पछतावा होता है। और दूसरा बड़ा पछतावा जो ज़्यादा अहम है, वो ये है कि जिन बंदगाने खुदा के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, ज़ुल्म किया है, किसी के खिलाफ साजिश की है, किसी का हक मारा है, अपने किसी अजीज़ का हक मारा है, जायदाद में पैसे लेके वापस नहीं किए, और इस तरह की दूसरी जो कोताहियाँ हुई हैं, वो उनकी तलाफ़ी कैसे की जाए? उसकी वजह ये है कि कोई लोग हैं जिनके साथ ज़ुल्म कर किया जाता रहता है, वो बंदे दुनिया से जा चुके होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुलीग्स होते हैं, दफ़्तरों में काम करने वाले लोग, या अपने तालीमी इदारों में, या इस तरह कर कहीं और ज़िंदगी के हमसाये कई ऐसे होते हैं जो अपने घर बदल चुके होते हैं, उनको पता ही नहीं है। आप उनको जानते ही, आपको पता ही नहीं होता कि वो कहाँ हैं, उनसे जाके माफ़ी माँगी जाए, या उनसे रिक्वेस्ट की जाए। तो ये एक बड़ा मसला, शदीद नदामत और अफ़सोस होता है ज़िंदगी के इस वक़्त में जाके, उन लम्हे में, कि हमने ये जो किया होता काश हम ना करते। अब उसमें उस वक़्त ये सारी स्ट्रगल, ये कामयाबियाँ, अच्छी जॉब्स, जायदादें और मादी वसाइल, ये सब चीज़ें ज़ीरो हो जाती हैं, इनकी अहमियत ही नहीं होती। और अक्सर औक़ात जो लोग ऐसे, जिनके साथ ऐसे, जिन्होंने ज़ुल्म किए हैं या ज़्यादतियाँ की हैं, उनकी औलादें भी लायक या फरमाबरदार नहीं निकलती। लायक भी होती हैं तो फरमाबरदार नहीं होती। तो वो उस वक़्त फिर आपका इसका दुःख और उसकी गम और उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। तो ये जो 2 बड़े पछतावे हैं, अब उसके लिए यही तरीका तो यही है कि आप जो भी हो सकता है माफ़ी माँगने की कोशिश करें, जिससे कंपनसेट करने की कोशिश कर सकते हैं करें। और अल्लाह ताला ने मरने से पहले, आखिरी सांसों से पहले जो तौबा की एक रखी हुई है, उस पे वापस आया जाए तौबा का, जो उस लोग उस वक़्त में हैं। लेकिन हम लोग, हम जैसे लोग, और आप लोग जो देख रहे हैं, आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे, और हैं यकीनन, अल्लाह ताला मोहलत दे और आपको सेहत और ज़िंदगी बरकरार रखे। तो हम लोग के पास जो वक़्त है, जो मोहलत है, तो हम वापसी का रास्ता कैसे ढूँढें? हम उसमें क्यों ना देर करें? असल में ज़िंदगी के सफ़र में ऐसा दलदली हो जाता है, पेचीदा है, गुंजलक है, और वाक़यात की ऐसी तेज़ रफ़्तार दलदल है कि आप उसमें धँसते जाते हैं। आपके पास कहीं रुकने का चंद लम्हों के लिए, या सोचने का, बाहर ने अपने जो जिस मंज़र में, जिस आप हसार में हैं, उससे बाहर निकल के सोचने का भी आपको वक़्त नहीं होता। तो उसी वक़्त को, वही वक़्त निकालना चाहिए, वही सोचना चाहिए, और जो जो पछतावे एंड में जाके हों, उन पछतावों को अभी से ठीक करें, हमें वो पछतावे ना हों। अपनी आखिरत के लिए भी ना तैयारी करे, किसी के साथ ज़्यादती ना करे, अगर ज़्यादती किया तो कंपनसेट करे, और जो पहले 5 बर्तावे जिनका ज़िक्र किया था, तो उनमें भी देखिए अपनी खुशी के लिए काम करे, कुछ अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जहाँ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, वक़्त गुज़ारें, वो कुछ करें जो आपका दिल चाह रहा होता है, और बात हर वक़्त अपने ऊपर मसनूई और तकल्लुफ़ और ये एक मसलियत की चादर ना ओढ़ी रखें। किसी वक़्त कोई एक तरीके के साथ, सलीके के साथ, मगर हक़ और सच बात करने की भी तौफ़ीक और हिम्मत पैदा करे। तो ये वो हैं जो ज़िंदगी के पछतावे, और हमें इन पछतावों को देखना चाहिए, और उनसे, और खुशनसीब वो है जिसको आखिरी वक़्त में वो पछतावे ना हों। उसका नफ्स मुतमईन हो, नफ्स मुतमईन्ना की कैफ़ियत हो, उसके दिल पे वो सुकून और उसकी वो एक इत्मीनान हो कि अपने रब के पास जाने का,
वो एक पुरस्कून हो के, रिलैक्स हो के, सब बोझ से हटा के, कंधों पर वज़न हटा के, खाली होके, हल्का-फुल्का होके जा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला हमें और आप सबको ये तौफ़ीक दे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।